तो यारो कैसे हो सभी लोग। वेल आज हम एक नए एनिमे से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है वन पीस। अब देखो वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है आफ्टर नारुतो ऑब्वियसली, लेकिन वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे होने के बाद भी आज तक मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया है। एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि अब नारुतो से रिलेटेड वीडियो के साथ साथ इस चैनल पर वन पीस से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहरहाल आज हम बात करते हैं वन पीस यूनिवर्स के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की, जो मेरे हिसाब से वन पीस वर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने इस लिस्ट में कुछ कैरेक्टर्स को नहीं ऐड किया है, जैसे जॉय बॉय, इमू, 5 एल्डर्स, फिगारलैंड गार्लिंग, रॉक्स डी जेबैक एंड मंकी डी ड्रैगन, क्योंकि इनके पावर्स को हमें अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इन सभी में से सिर्फ 5 एल्डर्स ही ऐसे हैं जिनकी पावर्स को मांगा में तो दिखाया गया है, बट एनीमे एडेप्टेशन मिलने में अभी समय बाकी है। वैसे हमें रिसेंट के एपिसोड्स में इमू के पावर्स का शोडाउन देखने को मिला था, बट उसे भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इसलिए मैंने लिस्ट में इमू को भी नहीं रखा है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए लेट्स बिगिन। नंबर 10 साकाजुकी अकाइनु एंड बेन बैकमैन। वेल मैंने 10th नंबर पर इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल आखिर कौन होगा, क्योंकि ओडा सेंसेई ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि बेन बैकमैन ऑलमोस्ट शैंक्स जितनी पावर्स को होल्ड करता है, प्लस बैकमैन वन पीस वर्स का सेकंड मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी है और इसी वजह से किजारू डायरेक्टली इससे फाइट करना नहीं चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ अकाइनु थर्ड मोस्ट पावरफुल मरीन है अपने एरा का। अब मुझे बोगार्ड का नहीं पता, पर मेरे हिसाब से अकाइनु उससे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और तभी तो वो मरीन्स का फ्लीट एडमिरल भी है। नंबर 9 ड्रैक्यूल मीहॉक एके हॉकाई। बिना किसी कॉन्करर हाकी के हॉकाई वर्ल्ड का सबसे ग्रेट शॉर्ट्समैन है, जो अपने पावर से पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हॉकाई अपने शॉर्ट्समैनशिप में इतना ज्यादा ग्रेट है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ शैंक्स ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसे कड़ी टक्कर दे सकता है, पर अपना एक हाथ गंवाने की वजह से शैंक्स हॉकाई से शॉर्ट्समैनशिप में हार जाएगा। हॉकाई शैंक्स का लाइफ टाइम राइवल भी है, पर फिर भी वो हमेशा अकेले ट्रैवल करता है, जिसका एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं मालूम। एक थ्योरी के हिसाब से हॉकाई का एक क्रू हुआ करता था, बट वो अपने क्रू को किसी बैटल में नहीं बचा पाया एंड लोन सर्वाइवर था उस बैटल का, जिसके बाद से शायद वो हमेशा अकेले ट्रैवल करने लगा। नंबर 8 सिल्वर्स रैली। डार्क किंग सिल्वर्स रैली रॉजर पायरेट्स का वाइस कैप्टन और राइट हैंड मैन था गोल्डी रॉजर का। रैली अपने प्राइम में इतना ज्यादा पावरफुल था कि आज भी सबाओरी में मरीन्स जब जान गए कि रैली जिंदा है, तब भी वो उसे अरेस्ट करने कभी नहीं गए, क्योंकि मरीन्स जानते हैं कि अगर वो रैली को अरेस्ट करने जाएंगे तो उन्हें रैली से एक अच्छा खासा बैटल लड़ना पड़ सकता है, जिसमें कहीं न कहीं मरीन्स का ही घाटा है। रैली अपने कॉन्करर हाकी को इस लेवल पर मास्टर कर चुका है कि सिर्फ उसके प्रेजेंस से ब्लैक बियर्ड की पैंट गिली हो गई थी। उसने मार्को जैसे बीस्ट को सिर्फ एक उंगली से रोक दिया था और अपने ओल्ड एज में होने के बाद भी वो किजारू को हेड टू हेड टक्कर भी दे रहा था। अब मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताया कि मैंने इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स को रैंक किया है ना, उन सबको मैंने उनके प्राइम फॉर्म में रैंक किया है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। नंबर 7 मंकी डी लूफी। अब मैं लूफी को किस तरह एक्सप्लेन करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन ही इज द मेन कैरेक्टर यार, चाचा विधायक है इसके। मेन कैरेक्टर होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि प्लॉट आर्मर एक शील्ड की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। यदि तुम किसी ओपोनेंट से हर बार हारते भी रहोगे ना, तो सीरीज के खत्म होने तक तो तुम पक्का नहीं मरने वाले। लूफी के केस में प्लॉट आर्मर उसका बहुत ज्यादा साथ देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दम पर कुछ नहीं है। लूफी ने तीनों टाइप्स की हाकी को मास्टर कर रखा है। गार्प ने उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बचपन में हार्डकोर लेवल का ट्रेनिंग दिया था, जिससे लूफी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छा है। लेकिन लूफी को जो चीज सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है उसका डेविल फ्रूट हितोनोमी मॉडल निका, जो एक गॉड डेविल फ्रूट है, जिसका अवेकनिंग का बेस लेवल भी काइडो जैसे बीस्ट को रोक पा रहा था। लूफी की डेविल फ्रूट के बारे में मैं किसी और दिन बता दूंगा। फिलहाल बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 ब्लैक बियर्ड। अब देखो ब्लैक बियर्ड को मैंने लूफी के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि लूफी अभी तक अपने हाकी को गॉड लेवल मास्टर नहीं कर पाया है, साथ में उसे निका फ्रूट की फुल पावर्स का अभी कोई अंदाजा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड, जो पहले व्हाइट बियर्ड क्रू का मेंबर रह चुका है, जिससे उसे बैटल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। ब्लैक बियर्ड के पास 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है, जिनके पावर्स का नॉलेज भी ब्लैक बियर्ड के पास है, बट मेरे हिसाब से कोई तीसरी पावर भी है जिससे ब्लैक बियर्ड हारते हुए बैटल को भी ऑफ स्क्रीन जीत जाता है। उसी तरह उसने एस को डिफीट किया था और अभी कुछ दिन पहले ही उसने ट्रफाल्गर लॉ को डिफीट किया है। नंबर 5 काइडो। काइडो द किंग ऑफ द बीस्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। अगर 1-on-1 बैटल में कोई काइडो को चैलेंज करता है तो डेफिनेटली उस बैटल में काइडो जीतेगा। काइडो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ कोजुकी ओडेन ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो कभी काइडो को कोई डैमेज दे पाया था। काइडो का डेविल फ्रूट युओनोमी उसे एक्सेस देता है एक ड्रैगन में कन्वर्ट होने का, साथ ही वो मैन बीस्ट हाइब्रिड फॉर्म को भी अचीव कर पाया था, जिसमें उसका रिकवरी स्पीड और अटैकिंग पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। काइडो वर्ल्ड सेंचुरी और जॉय बॉय के बारे में बहुत कुछ जानता था और मुझे नहीं लगता कि काइडो इतने सारे फीट्स को अचीव करने के बाद सिर्फ एक वोल्केनो के अंदर गिरने से मर जाएगा। नंबर 4 रेड हेयर्ड शैंक्स। रेड हेयर्ड शैंक्स एके अकागामी नो शैंक्स पूरे वन पीस यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंड मेरा फेवरेट भी। शैंक्स का ट्रू मोटिव क्या है, क्यों उसने गोमू गोमू नोमी को मरीन से स्टील किया और क्यों वो लूफी के गियर 5 अनलॉक होते ही उसने बैकमैन से कहा, हे बैक इट्स टाइम टू गो एंड एक्वायर इट, दैट्स फकिंग वन पीस। ये सब कोई नहीं जानता। शैंक्स पावरफुल है, वो इतना ज्यादा
पावरफुल है कि मरीन फोर्ड वॉर के टाइम ग्रैंड लाइन की दूसरी तरफ वो काइडो को मरीन फोर्ड आने से रोक रहा था। उस एक अकेले ने अपनी हाकी के दम पर पूरे किड पायरेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वही एक अकेला आदमी इतना ज्यादा पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस्ड है कि नेवी फ्लीट एडमिरल सेनगोकू एंड इवन 5 एल्डर्स तक उसकी बात सुनते हैं। शैंक्स वन पीस के पायरेट वर्ल्ड में पावर सिस्टम को बैलेंस करके रखता है। शैंक्स की हाकी जो वाईफाई हाकी के नाम से भी जानी जाती है इतनी ज्यादा टेरेबल है कि इवन एक नेवी एडमिरल तक को घुटनों पर ला सकती है। नंबर 3, व्हाइट बियर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। व्हाइट बियर्ड एक बहुत ही टफ ओपोनेंट रहा है सभी पावरफुल कैरेक्टर्स के लिए, चाहे वो रॉजर हो, फिगारलैंड गार्लिंग हो, बिग मॉम हो या खुद गार्प हो। इस बंदे का हाकी जितना डेडली था उससे भी ज्यादा डेंजरस था इसका डेवल फ्रूट। बट इन दोनों को मिला भी दिया जाए तो वो व्हाइट बियर्ड के विल पावर जितना टेरेबल नहीं था। एस को बचाने के लिए वो सिर्फ अपने अलायंस और अपने क्रू मेंबर्स को लेकर आता है, जबकि उसे पता था कि उसके सामने 7 वॉरलॉर्ड्स, पूरी जायंट यूनिट्स, 3 एडमिरल्स, सेनगोकू एंड गार्प होंगे। व्हाइट बियर्ड की रिस्पेक्ट पायरेट वर्ल्ड में इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ अगर वो कह दे कि ये आइलैंड मेरी टेरिटोरी में आ चुका है तो वो उसका हो जाता था। व्हाइट बियर्ड के पास 12 सुप्रीम ब्लेड में से एक मुराकोमो गिरी है जो वन पीस यूनिवर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड है। 4th स्टेज कैंसर होने के बाद भी व्हाइट बियर्ड 7 वॉरलॉर्ड्स को हरा सकता था एक्सेप्ट हॉकाई जो उसे बहुत अच्छी टक्कर दे पाता। नंबर 2 एंड नंबर 1, रॉजर एंड गार्प। मैं कंफ्यूज हूँ कि गार्प एंड रॉजर में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था। रॉजर का तो हमें हमेशा से पता था कि वो फॉर्मर पायरेट किंग है इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो होगा ही, बट गार्प के प्राइम पावर्स की झलक उसके सबसे वीकेस्ट फॉर्म में देखने को मिली है एंड वहाँ भी वो जानता था कि ब्लैक बियर्ड सहित उसका पूरा क्रू होगा। हालांकि वहाँ पर ब्लैक बियर्ड नहीं था बट कुजान था और कुजान को देखकर भले ही गार्प शॉक्ड हो गया था पर वो फिर भी फाइट तो करने ही वाला था। गार्प एंड रॉजर को व्हाइट बियर्ड से ऊपर रखने का मेरा एक पर्सनल रीजन है और वो ये है कि दोनों ही नॉन डेवल फ्रूट यूजर्स हैं, बट व्हाइट बियर्ड के पास वन पीस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेवल फ्रूट था। रॉजर एंड गार्प सिर्फ अपने हाकी के दम पर उस लेवल तक पहुंचे थे जिसमें रॉजर फिर भी एक स्वॉर्ड यूज करता था बट गार्प का मेन वेपन उसका बॉडी था। वो सिर्फ अपने पंचेस से गॉड वैली इंसिडेंट का हीरो बना था जहाँ से उसे हीरो ऑफ द मरीन का भी टाइटल मिला। रॉजर का जब प्राइम व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश होते हुए हमें दिखाया गया था तब उस समय रॉजर अपने प्राइम फॉर्म में नहीं था क्योंकि उसे एक अननोन डिजीज हो रखी थी जिससे वो जल्द ही कुछ सालों में मरने वाला था। इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इचिरो ओडा जो वन पीस के राइटर हैं जब तक वो कंफर्म ना कर दे कि रॉजर, गार्प, व्हाइट बियर्ड और काइडो में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है या जब तक हमें गॉड वैली इंसिडेंट का मिस्ट्री पूरी तरह पता न चल जाए तब तक मेरे हिसाब से रॉजर एंड गार्प सेम प्लेस पर ही रहेंगे। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट वन पीस वर्स के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।